हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बहुत ही स्पेशल डे है। जैसे डेट में भी अगर आज देखें तो 22 Feb 2022 इसीलिए हमने भी सोचा कि ऐसे स्पेशल डे के दिन श्रीमद् भागवतम जो कि 12 स्कंदों में है और आज जो कि 10वां स्कंद जिसे भगवान का मुख कहा जाता है, ऐसे श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करने का तो वैसे हम सभी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ही कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे निर्मत्सराणाम सताम लोगों के लिए है जो कि पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं। फिर भी आचार्यों की कृपा को लेते हुए, विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को लेते हुए, हम श्रीमद् भागवतम से कुछ समझने का और सुनने का प्रयास करेंगे। और आज जो हमारे साथ है श्रीमद् भागवतम की टीकाएं, लगभग तकरीबन 28 आचार्य हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद, मुख्यतः हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहले अगर देखें तो श्रीनाथ पंडित जी करके एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, जिन्होंने जो कि अद्वैत आचार्य के डिसाइपल हैं और कवि कर्णपूर्ण के गुरु हैं, वो उन्होंने हमारे गौड़ीय वैष्णव में सर्वप्रथम आचार्य होने जो भागवत पे टीका दी। ऐसे तो भागवत पे टीका सर्वप्रथम हमारे श्रीधर स्वामी ने दिया है। तो श्रीधर स्वामी की जो भागवत दीपिका है, श्रीनाथ पंडित के चैतन्य मंजूषा, और आज जो है विशेषकर श्रील सनातन गोस्वामी का 10वें स्कंद पे जो टीकाएं हैं, जिसको वैष्णव तोषणी कहते हैं। पर चूंकि जीव गोस्वामी ने भी सनातन गोस्वामी के कहने पे उनके ही टीकाओं को लेकर के 10वें स्कंद पे टीका दी क्रम संदर्भ के अलावा, तो इसलिए सनातन गोस्वामी के जो टीका का नाम हो गया बृहद वैष्णव तोषणी, और जीव गोस्वामी के टीका का नाम हो गया लघु वैष्णव तोषणी। और हमारे साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिनका सारार्थ दर्शनी है, बलदेव विद्याभूषण का वैष्णव नंदिनी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तथ्य, श्रील प्रभुपाद जी का भक्ति वेदांत तात्पर्य, पुष्टि मार्ग से वल्लभाचार्य, जो कि हम जानते हैं श्रीनाथ जी के जो विग्रहों की सेवा आज होती है उदयपुर में, पुष्टि मार्ग के जो प्रमुख आचार्य हुए वल्लभाचार्य की सुबोधिनी। उसी तरीके से रामानुजाचार्य ने तो कोई टीका नहीं दी वैसे, पर उनके संप्रदाय में आते हैं वीर राघवाचार्य और वादिराज वीर राघवाचार्य, और एक और आचार्य है, उनका भी हम देखेंगे। और मध्वाचार्य संप्रदाय से, मध्व संप्रदाय से स्वयं मध्वाचार्य ने भागवत दीपिका पे टीके दी हैं। तो ऐसे लगभग बहुत से आचार्यों के टीकाएं हैं और बहुत ही विशेष। हर टीका को तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फिर ऐसे तो कई साल लग जाएंगे सिर्फ शास्त्रों को अध्ययन करने, लेकिन जो भी प्रमुख हैं हम आचार्यों के, जो जो जिस श्लोक में, क्योंकि एक एक श्लोक, क्योंकि रूप गोस्वामी कहते हैं पंच, जो 5 विशेषकर जो भक्ति के अंग है, जिसमें कि श्रीमद् भागवतम, भागवत के रसों का स्वादान करना, आस्वादन करना, अर्थों का रस के साथ, रसिक भक्तों के साथ। तो हमारे जो आचार्य है ऐसे रसिक भक्तों के साथ अगर आस्वादन उनको समझेंगे और उसमें आनंद लेंगे, तो ये श्रीमद् भागवतम जो कि सनातन गोस्वामी स्वयं ऑफरिंग करते हैं, कहते हैं सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकेक द्रिप्रदा। कह रहे हैं सनातन गोस्वामी जी कि सभी शास्त्रों का जो अमृत है वो भागवत है। सभी वेदों का जो सत्फल है, फल नहीं सत्फल, जैसे हम देखते हैं पेड़ का सार क्या है, फल होना,
जैसे आम के पेड़ पे आम का रस उसके टहनी पे भी होता है, पत्ते में भी होता है, लेकिन जो आम का फल होता है जो पक जाता है वो सतफल इस वेदों का कौन है? श्रीमद् भागवत। कहते हैं ये भागवत के अल्ले जो श्लोक है, एक एक श्लोक रत्नों से भरे हुए हैं और कह रहे हैं कि सर्वलोक एक दृक्प्रदा, सभी लोगों को दृष्टि देने वाला, प्रदान करने वाला ये भागवत है। आगे कहते हैं सर्व भागवत प्राणा श्रीमद् भागवतम प्रभो कलिध्वानोदिदादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। कि ये जो भागवत है वो भागवत को प्राण, एक्चुअली में श्रीधर स्वामी कहते हैं भागवतम जो है भागवत उपजायते, कहने का अर्थ है भागवत जो कि इस भगवान के द्वारा सर्वप्रथम कही गई। हम देखते हैं दूसरे स्कंद में 31 से 37वां श्लोक 9वें अध्याय का भागवत, जो कि जिसमें चतुर्श्लोकी भी आता है भागवत, वो भागवत सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा। और यह भागवत कहने का अर्थ होता है जो भगवान के भक्तों को प्रिय है। ऐसा श्रीमद् भागवतम वास्तव में सूर्य के समान है जो कि दृष्टि देता है और हमें कृष्ण की तरफ ले जाता है। और कहते हैं परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्ण नाम स्तुति में। कहते कि ये भागवत के जो एक एक अक्षर है ना, एक एक अक्षर वो प्रेम प्रदान करने वाले हैं। वास्तव में श्री कृष्ण से अभिन्न है ये भागवत। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत का श्रवण करना यानी कि भगवान कृष्ण के दर्शन के जैसा है। और सनातन गोस्वामी कहते हैं मदेक बंधो मत संगीन मद गुरो मद महाधना मन निस्तार का मद भाग्य मदानंद नमोस्तुत में। ये मेरा संगी है भागवत, यही मेरा एक बंधु है, यही वास्तव में मेरा एक गुरु है और यही महाधन है मेरा। देखिए धन नहीं महाधन कह रहे हैं भागवत को। और कह रहे हैं कि इस भागवत जो कि लोगों को निस्तार करने वाला है ये भागवत, इसको मैं प्रणाम करता हूं, आनंद देने वाला। और अंत में कहते हैं असाधु साधु दाइन अति उच्चता करा हाना मुंच कदाचिन माम प्रेमना हृत कंठयोस्पुरा। कि कोई अगर असाधु व्यक्ति भी है, अगर वो भागवत का श्रवण करता है तो उसके अंदर भी साधुत्व आ जाता है। हे भागवत कह रहे हैं हाना मुंच कदाचिन, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ना भागवत, मेरे नित्य संग रहना और कृपया करके मेरे वाणी में, मेरे वचनों में, मेरे मन में कृष्ण का प्रेम का उदय करा दो। ये भागवत की महिमा। ऐसे श्रीमद् भागवतम के प्रसंग जो कि सनातन गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर, विशेषकर हम सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी के टीकाओं को लेंगे और बीच बीच में जहाँ पे भी कहीं वल्लभाचार्य या वीर राघव या ऐसे हमारे जो भी आचार्य वल्लभाचार्य, वीर राघव आचार्य और कई बार श्रीनाथ पंडित जी के भी टीकाओं को देखेंगे। तो आइए ऐसे दसम स्कंद जो कि पूरे रसों से भरा हुआ है, ये भागवत का दसम स्कंद, उसके प्रारंभ में आज शुरुआत करते हैं कि क्या है इस भागवत में रस। ये प्रथम अध्याय में हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर भगवान जो कृष्ण हैं वो क्यों अवतरित होते हैं। चलिए आचार्यों, गुरु शिष्य परंपरा और विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा लेते हुए आज के दसम स्कंद को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं 10वें स्कंद का पहला अध्याय और देखते हैं इसमें सर्वप्रथम क्या बोलते हैं, क्योंकि 9वें स्कंद में अंतिम अध्याय जो 24वां अध्याय था उसमें हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश के चर्चाएं की और कहा कि यदुवंश का जो श्रवण करता है वो वास्तव में उसको एक प्रकार से आनंद, क्योंकि पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप के कारण व्यक्ति दुख क्लेश भोगता है, वो दूर हो जाता है। तो लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी 2 श्लोक में कहा कि कृष्ण वसुदेव को छोड़ करके, अपने पिता को छोड़ करके व्रज गए, व्रज में गए, फिर वहां पे दुष्टो वहां पे लीलाएं की, फिर वापस आए, द्वारिका लीला की और फिर भगवत धाम चले गए। 2 श्लोक में खत्म कर दिया और ये बोल करके कि भगवान की ये लीला थी। तो क्या परीक्षित महाराज संतुष्ट हुए? तो यहाँ पे पहला ही श्लोक में बोलते हैं श्री राजोवाच। श्री राजोवाच कहने का अर्थ है, सनातन गोस्वामी कहते हैं राजा जो कि श्री राजोवाच क्यों कहा गया है? श्री मतलब कि वैभव, ऑस्पिशियसनेस। ऐसे परीक्षित महाराज जो कि वैभवशाली थे। क्यों वैभवशाली थे? देखते हैं उनका प्रश्न क्या है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। कह रहे हैं कि सर्वप्रथम वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बोल रहे हैं कि आपने जो वंश का विस्तार किया है। कौन से वंश का विस्तार किया? देखिए यहां पे लिखा सोम सूर्यो। आप कह सकते हैं प्रभु जी सोम और सूर्य वंश और सोम वंश का ही क्यों नाम लिया? हम तो देखें स्वयंभू मनु का भी विस्तार किया है, हर एक वंश परंपरा की है, तो फिर क्यों सोम और सूर्य वंश? हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण कि अभी फिलहाल में जैसे हम कुछ सुने होते हैं, जो चीज अभी सुना होता है तो वो दिमाग में रहता है, इसलिए पहला कारण। दूसरा कारण, भले ठीक है उसमें भी स्वयंभू मनु के में भी कपिल भगवान ये सब इत्यादि भगवान अवतरित हुए हैं, लेकिन जो राम और कृष्ण, जो सूर्य वंश में राम भगवान और कृष्ण जो कि सोम वंश में अवतरित हुए हैं, इनकी लीलाएं अद्भुत है। और विशेषकर सोम का नाम पहले क्यों दिया सूर्य के? कहते हैं कि सोम जो है, सोम वंश क्यों महत्वपूर्ण है? पहला चीज, सोम जो है अगर हम देखें तो एक प्रकार से ब्रह्मा का अंश है, अत्रि मुनि के। दूसरा चीज, वो ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र हैं सोम, और या डायरेक्ट पुत्र नहीं, पोते हैं, ग्रैंडसन हैं, क्योंकि अत्रि के पुत्र हैं। लेकिन जो सूर्य है वो ग्रेट ग्रैंडसन है, क्योंकि उनके जो पोते हैं वो कौन है? कश्यप मुनि हैं, क्योंकि कश्यप मुनि के पिता मरीचि हैं, मरीचि के पिता ब्रह्मा जी हैं। और मेन कारण क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, परीक्षित अपने इष्ट देव कृष्ण के प्रति आसक्त होने के कारण पहले सूर्य वंश के पहले सोम वंश रखा। और कहते हैं कि राज्ञम, राजा ने क्या बोला कि वंश विस्तार जो आपने किया है, ये सारे वंश विस्तार कृपया करके चरितम वंशायानाम चरितम परमाद्भुतम, अद्भुत है। आपने जो चरित्र का विस्तार किया बहुत अद्भुत है। लेकिन आगे क्या कहते हैं? यदोष धर्मशीलस्य नीतरम मुनि सत्तमा। मुनि सत्तमा दूसरे ये श्लोक है। मुनि सत्तमा कहने का अर्थ है कि आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं सुखदेव गोस्वामी जी। आप सुखदेव गोस्वामी जी मुनियों में श्रेष्ठ है। और कह रहे हैं कि धर्मशीलस्य यदु, जो यदु महाराज हम देखते हैं, धर्मशीलस्य क्यों कह रहे हैं परीक्षित महाराज? क्योंकि कोई कह सकता है अपने पिता का कर्तव्य का पालन नहीं किया, कैसे धर्मशील हो गए? तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भले ही पिता का बात नहीं माना, लेकिन परम पिता के लिए उन्होंने अपने पिता के वचन को ठुकरा दिया था।
वो सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि वो धर्मशीलस्य, जो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए ऐसे यदुवंश के घर में, यदु के घर में, धर्म के घर में जो उन्होंने अवतरित लिए हैं, कृपया करके आप हमें क्या बताइए, उनके बारे में बताइए। इसके बारे में पूरा विस्तार से कह रहे, विस्तारम, विस्तार से बताइए, 2 श्लोक में काफी नहीं है। और इसलिए वो यहां पे कहते हैं कि तत्राम से अंशेना वतीर्णस्य विष्णु वीर्यानि संसना। देखिए यहां पे अगर दूसरे श्लोक में देखें अंशेना, अब इसी श्लोक को लेकर के लोग कहते हैं कि क्या दिया है, अंशेना अवतीर्णस्य विष्णु, कि विष्णु का अंश है कौन, कृष्ण। कोई भी पढ़ेगा तो यही सोचेगा। तो हमारे आचार्य सर्वप्रथम देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वास्तव में जो अंशेना कहा गया है, ये विष्णु जो कि वैकुंठ में जो स्थित हैं वो कृष्ण के अंश हैं। हमारे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि ये अंशेना कहने का अर्थ है कौन, बलदेव भगवान, जो कृष्ण के प्रथम जो एक्सपेंशन है, कौन है, कृष्ण से कौन आया सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या आते हैं, बलराम जी, बलराम जी आते हैं। तो ऐसे बलराम जी के लिए अंशेना बस। अच्छा यहाँ पे विष्णु क्यों शब्द यूज किया गया, डायरेक्ट कृष्ण क्यों नहीं बोला गया। हमारे आचार्य कहते हैं सनातन गोस्वामी कि विष्णु कहने का अर्थ है, देखिए विष्णु वीर यानी, ऐसे वीर्य कार्य जो किए हैं भगवान ने, ताकि ये बताने के लिए सर्वप्रथम कि ये जो हैं वो साक्षात भगवान हैं। दूसरा चीज, विष्णु जो कि सर्वव्याप्त हैं, लेकिन यदु वो हर जगह आ सकते थे, पर फिर भी यदु में क्यों आए, विशेष कृपा करने के लिए। क्योंकि यदु ने भी क्या किया था, अपने पिता के कर्तव्य को छोड़ दिया, किस लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए उस पर विशेष कृपा करने के लिए जो विष्णु जो कि कहीं भी आ सकते हैं, विष्णु कहने का मतलब है सारे अणु में जो व्याप्त हैं, ऐसे विष्णु हर जगह किसी भी परंपरा में आ सकते थे, किसी वंश में भी आ सकते थे, पर वो आए किसमें, यदु वंश में आए। इस कारण से कह रहे हैं कि यहाँ पे, और अंशेना का कहने का अर्थ है, यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं हमारे सनातन गोस्वामी कि अंशेना का मतलब है श्री बलदेव सहा, बलदेव, जो बलदेव भगवान बलराम जी हैं। अभी देखिए ये बलराम जी के बारे में अभी हम आगे देखेंगे। कई बार लोगों को कहते कि बलराम जी जो है वो भगवान नहीं है। हम देखेंगे साफ साफ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं बलदेव जी के बारे में, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि अरे बलदेव अनंत शेष भगवान नहीं है, विष्णु तत्व में नहीं आते, वो जीव तत्व में आते हैं। क्या ऐसा सही है, ये देखेंगे। और यहाँ पे कहते हैं कि समसना, कृपया करके आप हमको बताइए ना। क्यों बताइए, क्योंकि पूर्णता आप हमें बताइए, क्योंकि यहाँ पे परीक्षित महाराज सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे, वो कह रहे हम सभी को बताइए कृपा, और सबके ऊपर वो कृपा चाहते हैं कि ये कृष्ण और बलदेव के पूर्णता आप कृपया करके विशेष रूप से आप बताइए। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं देखते हैं। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। कह रहे हैं कि विस्तार से जो भगवान, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भूत भावना। भूत भावना कहने का अर्थ है कि जो सभी व्यक्तियों में भावना, भावंती प्रेमावंती, जो सभी के अंदर प्रेम, कृष्ण प्रेम दिला दिए, ऐसे भगवान का वर्णन करिए जिनका हम देखते हैं कि वर्णन आता है कि जिनको देख करके
लोग कहते थे कि मन तृप्त नहीं हुआ, जिनको देख करके आंखें जब जो ब्लिंक करती थी तो कोसते थे विधाता को। ऐसे भगवान जो सभी के हृदय में प्रेम का उदय कर दिए हैं, वो भूत भावना, और जो कि कह रहे हैं कि विश्व आत्मा। विश्व आत्मा कहने का अर्थ है कि जिन्होंने सभी के आत्मा है, मतलब कि इतना प्रेम, जैसे कई बार नहीं कहते कि ये मेरे आत्मा के जैसा है, मेरा पुत्र मेरे आत्मा है। पुत्र को आत्मा कहते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत घनिष्ठ होता है। या कई बार कहते हैं ये मेरे आत्मा है, या लव में कहते हैं कि वो आत्मा, हम दोनों की आत्मा एक है। तो वैसे विश्व आत्मा, वैसे तो भगवान विश्व आत्मा है परमात्मा के रूप में, लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि विश्व आत्मा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि भगवान जो सबके प्रिय हो गए थे, ऐसे भगवान के जो सबके प्रिय हो गए, उनके बारे में कृपया करके विस्तार, और कह रहे अवतीर्ण। अवतीर्ण कहने का अर्थ है कि वो जो अवतार लिए, अवतरित हुए यदुर वंश से, यदु वंश में। यहाँ पे कहने का अर्थ है, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवान वैसे तो नरकृति मतलब जैसे श्रुति कहती है परमात्मा नरकृति, कि जो परमात्मा जो वास्तविक में उनका स्वरूप है नर, ऐसा नहीं है कि भगवान नर में आ गए। वो भगवान जो अवतरित हुए, और देखिए यहाँ पे आप शब्द बोल रहे हैं भगवान, जो भगवान, वो भगवान जो अवतरित हुए हैं, कृपया करके उनके बारे में बताइए। और जीव गोस्वामी भी कहते हैं भूत भावना का कहने का अर्थ है कि जो भगवान कृपा सभी जीवों पे कृपा किए हैं। देखेंगे कैसे कृपा किए, हर एक जीव पे कृपा करते हैं भगवान, किसी को डांट करके, किसी को मार करके, किसी को प्रेम दे करके, पर कृपा सब पे करते हैं भगवान। तो ऐसे है भगवान जो सब पे कृपा किए हैं। और वीर राघव आचार्य कहते हैं, ये रामानुज संप्रदाय के कहते हैं कि भूत भावना और विश्व आत्मा का कहने का अर्थ ये है कि भगवान किस लिए अवतरित हुए, क्या पर्पस था और क्या कारण था, रीजन क्या था, किस उद्देश्य के लिए और किस कारणवश वो अवतरित हुए, इसलिए उनको विश्व आत्मा और यहाँ पे भूत भावना कहा जाता है। आगे देखते हैं चौथा श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है। कहते हैं ये परीक्षित महाराज, जो कि आगे 3 श्लोकों में उन्होंने, जो पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा कि आप विस्तार से बताइए पूरा, अब कह रहे हैं क्यों विस्तार से बताइए। कह रहे हैं निवृत्त तरसे उपगीयमाना भवाव सौधा श्रुत मनो अभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजे विना पशुघ्ना। क्या कह रहे हैं? अगर जनरल सेंटेंस का मीनिंग देखें तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं, अरे भगवान की जो उत्तम श्लोकों में गायन किया जाता है, भगवान के गान को उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है क्योंकि उत्तम श्लोकों से उनकी गायन होती है। तो ऐसे भगवान का जो गायन करते हैं, जो निवृत्त हो गए हैं, जिनको इस मटेरियल चीज से कोई लेना देना नहीं है, उनको बहुत आकर्षित लगता है भगवान के ऐसी कथाएं। और क्यों आकर्षित लगता है? क्योंकि उनके कानों को, उनके हृदयों को, उनको मन को आकर्षित कर देता है। अरे सिर्फ एक पशु घनाथ जो पशु की हत्या करता है, या आत्मघात, आत्मघात करने का मतलब है जिसको अपनी आत्मा से मतलब नहीं है, या जो पशु के जैसे रहता है जीवन, वही वास्तव में ऐसे कृष्ण कथा को नहीं सुनेगा। कहने का अर्थ क्या है? सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भव औषधीश, ये जो भगवान का श्रोत मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा, ये जो भगवान जो उत्तम श्लोक के गुण हैं, ये वास्तव में निवृत्त
जो निवृत्त हो गए उनको ही बस आकर्षित लगता है। तो क्या परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं कि मैं भी निवृत्त हो गया हूं, मैं भी बहुत महान हूं? नहीं, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज इतने दयालु हैं, इतने नम्र हैं, कह रहे कि नहीं मैं तो निवृत्त नहीं हुआ हूं, लेकिन हाँ मेरे मन को, मेरे बुद्धि को और मेरे जो कानों को बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है सुनने में, वास्तव में वो भी निवृत्त हैं। हम देखेंगे वो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अरे कौन नहीं सुनना चाहेगा। पशु घनात, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पशु घनात कहने का अर्थ है जो पशु, जैसे हम देखते हैं कर्म कांड में जो पशु की बलि दी जाती है, यानी जो भौतिक सुख चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही भगवान की कथाओं में सुनने में रुचि नहीं रखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं तात्पर्य में, बहुत सुंदर चीज कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमें उन व्यक्तियों से नहीं सुनना चाहिए क्योंकि ये विषयी, देखिए यहाँ पे शब्द है क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशु घनात, जो पशु का घनन करते हैं, यानी पशु के जैसे रहते, कौन? जिनको भौतिक इच्छाओं में मन लगता है। यानी हमारे प्रभुपाद जी कह रहे ऐसे लोगों के मुख से मत सुनो जो कर्मी हैं या जिनको भौतिकवादी हैं, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनके मुख से मत सुनो, और जो श्रोता है उसको भी किसी कामना की इच्छा से भगवान का वचन वाणी नहीं सुनना चाहिए, और उसको मन ही नहीं लगेगा, उसको भगवान के कीर्तन में, भगवान के इन कथाओं में आनंद नहीं आएगा। जिसको कुछ चाहिए, प्राप्त चाहिए, भौतिक इच्छाएं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और ऐसे लोगों के मुख से नहीं सुनना चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते। यहां पे एक प्रकार से परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि श्रोता और वक्ता कैसा होना चाहिए। श्रोता और वक्ता दोनों निवृत्त होना चाहिए, उसको कोई भौतिक इच्छाएं के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि भौतिक इच्छाएं तो हैं हमारे अंदर, अभी हम तो ऐसे पूर्णतया शुद्ध तो हुए नहीं है, तो फिर क्या हमें नहीं सुनना चाहिए? इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं, बहुत सुंदर चीज कहते हैं। जीव गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पे, अगर हम शब्द देखें तो जीव गोस्वामी कहते हैं निवृत्त तर से मुक्ते अपी, यानी जो मुक्त हो चुके हैं या जो मुक्त होना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि ओ मुझे मटेरियल डिजाइन नहीं चाहिए, हाँ है, लेकिन वो फिर भी कहते कि मुझे चाहिए नहीं है गोविंद। जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए, भले शुद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन का लक्ष्य बनाया है उनके लिए है ये भागवत। और उनको इसीलिए जब वो, जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत में एक पीलिया जो जॉन्डिस रोगी व्यक्ति को अगर स्वीट कैंडी दिया, शुगर कैंडी दिया, तो उसको मीठा नहीं लगेगा, लेकिन उसको खाते रहना है, खाते रहना है। और जब वो खाते खाते जब वो बीमारी से उठ जाता है, तब वो उसको वही शुगर कैंडी आनंद लगने लगता है। तो इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं हम लोगों के लिए एक आशय बांध करके रखते, नहीं तो हम लोग के लिए तो कुछ है ही नहीं, हम लोग तो निवृत्त है ही नहीं। कह रहे नहीं, निवृत्त नहीं हुए हैं पर निवृत्त होना चाहते हैं। इसलिए भले ही आज रुचि नहीं हो रही है, लेकिन वो हमारे मन, हमारे वाणी को, हमारे कानों के लिए सबसे उत्तम औषधि है, भव औषधि है। ये भव रोग को हटा देगा। और आगे कहते हैं यहाँ पे, इसके बाद आगे के 3 श्लोकों में परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं कि कौरव, कह रहे हैं कि जो कौरव सैन्य सागरम, जो कौरव की सेना थी जो कि सागर के समान थी। अरे सिर्फ सागर ही नहीं था, कह रहे हैं पितामह में स्मरे, अरे जिसमें पितामह, भीष्म पितामह जैसे क्या थे, मगर थे, जिनको पार पाना, अरे सिर्फ समुद्र नहीं, सोचिए एक समुद्र है,
उसको ही पार करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से समुद्र में बड़े बड़े मगर हो, कोई पार कर सकता है? नहीं। क्यों? यहाँ पे पितामह का ही शब्द दिए पहले हैं। हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि जो भीष्म पितामह थे, अगर हम देखें तो भीष्म पितामह ऐसे योद्धा थे जिनको ये वरदान था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा से होगी। अब बताइए, मान लीजिए आपसे कोई लड़ने वाला आया है और वो उसकी मृत्यु उसकी इच्छा पे है, तो वो लड़ने आया तो वो मरेगा? नहीं मरेगा, तो आप मार ही नहीं पाएंगे कभी। ऐसे भीष्म पितामह जैसे मकर, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण इत्यादि ऐसे महारथी थे। पर यहाँ पे कहते हैं कि भगवान का आश्रय लेकर के, भगवान का नौका बना करके मेरे क्या कह रहे हैं पितरों, मेरे जो दादा इत्यादि थे वो पार कर गए। आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, अरे भगवान ने क्या किया, द्रोणी अस्त्र अश्वत्थामा का जब ब्रह्मास्त्र मेरे को मारने आया और मेरी मां ने कहा त्राही त्राही महाबाहो, हे भगवान मेरी रक्षा करिए। जब कोई रक्षा नहीं कर रहा होता है, भगवान ने अपने सुदर्शन से, यहाँ पे चक्रम क्यों कहा? वास्तव में अगर हम देखें तो पहले स्कंद में भगवान ने अपने गदा से उसको नष्ट किया था ब्रह्मास्त्र को, फिर चक्र क्यों? तो कहते हैं सनातन गोस्वामी क्योंकि भगवान ने उस समय चक्र भी उठा लिया था प्रेम बस किया। अरे गदा अगर मान लो काम नहीं किया तो मेरा चक्र काम जरूर करेगा। इतना प्रेम था भगवान का, कृपा था। इसलिए कौन? इसलिए नहीं सोच रहे परीक्षित महाराज की वो कृपा किए तो हम वो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना रख करके सोच रहे हैं कि वो भगवान जिन्होंने मेरी रक्षा की, अरे उनका सिर्फ 2 श्लोक में नहीं, 2 श्लोक में नहीं, विस्तार पूर्वक कहिए। और कहते हैं अगले श्लोक में, आगे के श्लोक में, कि ये जो भगवान है वास्तव में सिर्फ मेरे ऊपर कृपा नहीं की है, कई लोगों के ऊपर कृपा की है, और विशेषकर अपने जो भक्तों के ऊपर जब कृपा की उनको प्रेमानंद दे करके है। कौन है? वसुदेव हो गए, देवकी हो गए, नंद बाबा, यशोदा माई। और जो उनके ऊपर कृपा कैसे किए? जो बाहरी लोग थे, कंस इत्यादि, उनके ऊपर मृत्यु काल के रूप में प्रकट हो करके उनके ऊपर कृपा की है। तो ऐसे भगवान के बारे में बताइए जो कि पूर्णतया सब पे कृपा करते हैं। और आगे कह रहे हैं आगे के श्लोक में, अच्छा यहाँ पे एक शब्द आया है कि अगर हम देखें कि माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वान, इसका अर्थ क्या है? तो इसके अर्थ में हमारे आचार्य कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि माया स्वरूपेना, कि भगवान का जो स्वरूप है, जो ये अवतरित हुए हैं, ये वास्तव में उनका स्वरूप है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि श्रुति में भी कहा जाता है, ये हमारे आचार्य उठाते हैं श्रुति से श्लोक, कहते हैं कि भगवान जो हैं वो हमेशा अपनी माया शक्ति के साथ रहते हैं, और ऐसे भगवान का जो स्वरूप है ये नरकृति, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो नर रूप में आए हैं, नर रूप लिया है, नहीं। इसीलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। और आगे श्लोक में देखते हैं कि यहां पे एक और शब्द अगर हम देखें तो यहां पे कह रहे हैं कि पांडवासु कुरुसु, पांडव और कुरु का नाम अलग क्यों दिया गया? हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं जैसे ब्राह्मण और सन्यासी,
सन्यासी जो होता है वो ब्राह्मण होता है, बिना ब्राह्मण हुए सन्यासी नहीं हो सकता, ब्राह्मण दीक्षित हुए। लेकिन कई बार क्योंकि हर ब्राह्मण सन्यासी नहीं होता, उसी तरीके से जो कुरु में पांडु भी कुरु वंश में है, लेकिन कुरु से अलग हम महाभारत में देखते हैं, हमेशा इनको अलग दिखाया गया है, कुरु और पांडव। एक तो वो कारण, और दूसरा हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि पांडवों के ऊपर विशेष कृपा किया भगवान ने, इसलिए यहां पे शब्द दोनों अलग है, कौरव और पांडव। आगे के श्लोक में हम देखते हैं 8वां श्लोक। 8वें श्लोक में कहते हैं अब यहां पे प्रश्न पूछेंगे। कौन? हमारे परीक्षित महाराज। पहला प्रश्न ये है परीक्षित का, रोहिण्यास्तनयो प्रोक्तो रामा संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये मुझे बताइए, आपने कहा कि रोहिणी के पुत्र हैं बलदेव संकर्षण, फिर कहा देवकी के पुत्र हैं। हमने देखा था 9वें स्कंद में ये श्लोक आता है 24वें अध्याय का 46वां श्लोक, जिसमें कहते हैं कि जब रोहिणी के पुत्रों के नाम लिखते हैं बला कि बलराम के पुत्र हैं, फिर आगे फिर बोलते हैं 6 पुत्रों, 7वां संकर्षण जो कि बलराम हुए। तो ये बताइए कि एक ही व्यक्ति 2 का कैसे पुत्र हो सकता है? ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया। बिना रूप चेंज किए, अरे बिना शरीर चेंज किए कैसे कोई 2 पुत्र? एक ही माँ, हाँ ठीक है, एक माँ के 2 पुत्र हमने सुने, पर एक पुत्र के 2 माँ, ये थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा है। ये ऐसा कैसे हो गया? ये थोड़ा रहस्य बताइए इसके बारे में, और इसलिए कृपया करके आप हमें बताइए। अब यहां पे अगर हम देखें तो देहांतरम बिना, बिना देह के परिवर्तित हुए कैसे वो एक ही माँ के 2 पुत्र हो गए? मतलब कि एक ही पुत्र 2 माँ के कैसे हो गए? ये जरा बताइए। अभी देखिए यहां पे हमारे आचार्य कहते हैं ये जो संकर्षण बलराम जी जो हैं, ये वास्तव में जैसे दो प्रकार के शेषनाग हैं, शेष अवतार या शेषनाग कहने का अर्थ है। एक हैं जो भगवान विष्णु के बेड बने हुए हैं, जिसपे भगवान विष्णु शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जो भुजंग पे, वो जो सर्प पे लेटे हुए हैं, वो शेषनाग हैं। और एक शेषनाग है जो कि पृथ्वी को ढोए हुए अनंत शेष। कहने का अर्थ क्या है? देखिए हमारे आचार्य कहते हैं कि, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी तात्पर्य में लिखा है अपने चैतन्य चैतामृत में, श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं, एक जो शेषनाग जो कि भगवान के वो बेड बने हुए हैं, बिस्तर बने हुए हैं, वो वास्तव में विष्णु तत्व हैं। और जो भगवान शेषनाग इस धरती को उठाए हुए हैं, इस भूमि, इस पूरे ब्रह्मांड को अपने फणों पे उठाए हुए हैं, वो वास्तव में सत्याविश अवतार है। सत्याविश अवतार कहने का अर्थ है वो जीव तत्व को, जिसको भगवान विशेष कृपा देते हैं, जैसे पृथु महाराज हो गए, जैसे आपके नारद मुनि हो गए, तो उस प्रकार से ये जो शेषनाग है ये एक सत्याविश अवतार है, जैसे ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे इसलिए कहना गलत होगा कि जो बलराम है, इसीलिए बलराम कौन है? संकर्षण। वो जो संकर्षण जो चतुर्व्यूह में हम देखते हैं, कौन? वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। वो संकर्षण वास्तव में अंश है बलदेव के, वही बलदेव। और एक और अर्थ है संकर्षण कहने का अर्थ है, हम देखेंगे आगे, वैसे अभी बता देता हूं। हमारे आचार्य कहते हैं संकर्षण करने का मतलब होता है जो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाना, विस्तरित होना, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी। आगे देखेंगे तो ये
8वां श्लोक हुआ। पहला प्रश्न कि बलराम जी कैसे देवकी और रोहिणी के पुत्र हुए। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं 9वां अध्याय 9वां श्लोक में, कस्मान् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद् व्रजं गता क्ववासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पति। अब कह रहे हैं कि मुकुंद, देखिए मुकुंद जो भगवान है, जो मुक्ति देने वाले, ऐसे मुक्तिम दाता, ऐसे भगवान अपने पितुर्गेहाद व्रजम गता, अपने पिता का घर छोड़ करके व्रज में क्यों गए। अभी हमारे आचार्य कहते हैं पिता तो दोनों हैं, देवकी भी हैं, अरे देव वसुदेव भी हैं और नंद भी हैं, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि वसुदेव के रेफरेंस से अगर बोला जाए तो वो मथुरा छोड़ करके व्रज क्यों गए, और अगर नंद के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो उन्होंने गोकुल महावन छोड़ करके नंद भवन, ये नंदगांव क्यों गए, क्या कारण है। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये बताइए, वो कहाँ रहते थे अपने भक्तों के साथ, कहाँ जो उनके संबंधी थे उनके साथ कहाँ रहते थे। यानी कह रहे हैं जो मथुरा छोड़ करके द्वारिका गए, वो द्वारिका में किन अपने भक्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ रहते थे, जरा उसका कारण बताइए। आगे 10वें श्लोक में कह रहे हैं, व्रजे वसन किम अकरोन् मधुपुर्यां च केशव भ्रातरम चावधुत कंसम मातुर अधातत अर्हनम। कह रहे हैं कि वो जो केशव, भगवान केशव थे, केशव, शंकराचार्य के अनुसार केशव कहने का अर्थ होता है जिसके बाल बहुत सुंदर हैं, पर हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं केशव, केशव, केशव। अगर देखें तो कहने, एक तो होता है केसी डीमन को जिसने मारा, एक केशव का अर्थ होता है के मतलब ब्रह्मा, और जो शिव, जो ब्रह्मा और शिव के जो भगवान हैं, ऐसे केशव क्यों, हाँ, जब वो ब्रज या मथुरा या द्वारिका में जब रहते थे तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके कार्यकलापों के बारे में बताइए। और कह रहे हैं ये मुझे बताइए कि मातुर अधातात अर्हनम, अरे उनके जो मामा लगते थे कंस, कैसे, क्योंकि हमने देखा उग्रसेन के जो पिता हैं, उग्रसेन जो है उसका बेटा कंस था, और उग्रसेन के एक भाई थे देवक, सगे भाई थे, उनकी एक बेटी थी, कई बेटियों में से एक बेटी देवकी थी। तो एक प्रकार से देवकी और कंस भाई बहन थे, भले चचेरे भाई बहन थे पर भाई बहन थे। अरे अपने ही मामा को क्यों मार दिया भाई, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तो इसलिए कृपया करके आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों किया। आगे के श्लोक में पूछते हैं अगला प्रश्न में, देहम मानुषम आश्रित्य कते वर्षाणि विष्णुभिः यदुपोर्यां सावास्ते पत्न्या कते अभवन् प्रभु। कह रहे हैं कि जो भगवान द्वारिका में कितने वर्षों तक रहे, जरा मानुषम, मनुष्य का जो गणना है, ह्यूमन कैलकुलेशन से बताइए, और ये बताइए कि उनकी कितनी पत्नियां थी द्वारका में। या एक और अगर इसका अर्थ लें, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मानुषम मतलब कि ह्यूमन, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भी बोला कि वो जो भगवान जिनका रूप
मानुष्याकरम परम सुंदरम, परम सुंदर था मनुष्य के रूप में, अद्भुत उनका रूप था, सच्चिदानंद विग्रह थे। ऐसे भगवान, ये तो बताइए कितने वर्षों तक द्वारिका वासियों को आनंद प्रदान किए अपने रूप का दर्शन दे करके। और कह रहे हैं कि वो भगवान जो कि नर रूप में नर लीला कर रहे हैं, पर नर नहीं है, जैसे पुरुष स्त्री का गमन करते हैं, वैसे उन्होंने कितनी उनकी रानियां थी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसका मतलब है कि भगवान जो है, जो लोग कहते हैं कि निराकार है भगवान, वो निराकार नहीं है भगवान। भगवान का भी, क्योंकि आगे हम देखेंगे, एक है पुरुष सुक्ता प्रार्थनाओं से भगवान की प्रार्थनाएं की जाती हैं, तो यानी भगवान निराकार नहीं। अगर कोई कहता है भगवान निराकार है तो उसको भागवत के श्लोकों से दिखाना चाहिए, कहाँ तुम देखते हो निराकार है। और आगे के श्लोक में कहते हैं, मान लीजिए कि परीक्षित से बोले हमारे सुखदेव गोस्वामी कि परीक्षित जो आप प्रश्न कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये बहुत अद्भुत कार्य है, कॉन्फिडेंशियल है। हो सकता है वो कहें कि मुझे भी नहीं पता, कह सकते हैं सुखदेव गोस्वामी कि मुझे भी नहीं पता, जो तू पूछ रहे हो इसमें बहुत अद्भुत कार्य, भगवान के कार्यों को कौन समझ सकता है। तो कहते हैं इसलिए एतद अन्यच्च सर्वम मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धा धानया विस्तृतम। बहुत सुंदर है, एक एक शब्दों पे अगर ध्यान दीजिए तो कह रहे सबसे पहले मुने, क्यों शब्द मुने यूज किया उनके लिए? मुनि, मुनि मतलब होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं मुनि मतलब कि जो थिंकर, जो सोचते हैं, सेज, जो विचार करते हैं, उनको मुनि कहा जाता है। जो मुनि मन से जो विचार करते रहते हैं। तो कह रहे कि आप मुनि हैं। हाँ, तो मुनि हो तो क्या मुनि हो? कह रहे कि अरे आप भगवान कृष्णा विचेष्टितम, कृष्ण के ऊपर चर्चा सोचते रहते हैं, और आप सर्वज्ञ हैं। देखिए, सर्वज्ञ हैं, आप जानकार हैं। मान लीजिए इतने पे भी कहें नहीं पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, कहते अरे मुझे बताइए, आप जो भी बताएंगे मुझे श्रद्धा धनाया, मेरे को श्रद्धा है आप पे कि आपके जो वचन होंगे कृष्ण के प्रति, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप मुनि हैं, इसलिए कृपया करके आप बताइए, मुझे विश्वास है आप पे, मुझे श्रद्धा है। देखिए क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर आपको आपके जो स्पीकर पे श्रद्धा ही नहीं है तो फिर आदमी नहीं सुनता है, अटेंटिव नहीं रहता है, फिर कहता है अरे बोल रहे। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि श्रद्धा है मुझे, श्रद्धा। परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को श्रद्धा है मेरे को। मान लीजिए इतने पे भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अरे नहीं परीक्षित, कितना दिन हो गया तुम कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा पी लो। और देखो ना तुम पिछली बार याद है ना, नहीं खाए थे, प्यासे थे, तो क्या कर दिए थे, ब्राह्मण को गले में सांप डाल दिए थे। हो सकता है मेरे गले में भी कुछ डाल दोगे, इस कारण से नहीं कुछ खा पी लो। तो कहते हैं हमारे परीक्षित महाराज अगला श्लोक में 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि वास्तव में नैसा तिदि दुःसहना, आपका वचन सही है, दुस्सहना। वास्तव में ये भूख प्यास को सह पाना इतना आसान नहीं होता है। हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं सर्व अनर्थ मूलतया प्रसिद्ध क्षुत। वास्तव में भूख जो होता है ना, भूख के कारण व्यक्ति क्या से क्या नहीं कर देता है। हम देखते हैं कई बार लोग कहते हैं कि साहब पेट के कारण हमने ये पाप किया है, बोलते हैं। तो ये भूख, ये प्यास के कारण व्यक्ति के सारे
सर्व अनर्थ, सारे अनर्थ मूल जो है ये भूख और प्यास, इसके कारण व्यक्ति कर देता है। इसको सह पाना आसान नहीं है। वो कह रहे हैं, कौन? परीक्षित महाराज कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसको सह पाना आसान नहीं, और मैंने गलती किया भी था। प्यास के कारण, भूख प्यास के कारण मैंने समीक ऋषि के जो कि ध्यान में समाधि में थे, मैंने उनके ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो जबकि मैं ब्राह्मणों की इज्जत करता हूं, मैंने आज तक कभी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, पर भूख और प्यास व्यक्ति से क्या नहीं करा देता है। लेकिन आज कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पिबंतम त्वन्न मुखाम भुजम च्युतम हरि कथामृतम। हरि की कथा में इतना आनंद है, और वो भी आपके मुख जो कि अम्बुजम, मुख कैसा बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी का कि लोटस के समान, जो कि शीतलता प्रदान कर रही है। वास्तव में आपके मुख से जो हरि कथा मैं सुन रहा हूं, ये मुझे क्या कर दे रहे हैं, भूख और प्यास असहनीय जो है वो सहन, मैं उनके बारे में सोच ही नहीं रहा हूं। या सनातन गोस्वामी कह रहे कि जब तक आप हरि कथा करेंगे तब तक मुझे भूख और प्यास नहीं लगेगी, लेकिन हाँ अगर आप हरि कथा रोक देंगे तो शायद भूख और प्यास लग जाएगी। अद्भुत है। और हमारे जीव गोस्वामी कह रहे कि अभी तो हरि कथा सुनाना स्टार्ट हुआ है, अभी तो अब तो भगवान कृष्ण जो कि स्वीट पास टाइम, मधुर, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, सब चीज मधुर है, अब तो मधुर रस का आनंद स्टार्ट हो रहा है, और आप उसमें कह रहे कि नहीं भूख प्यास, थोड़ा सा खा पी लो, कुछ नहीं खाना पीना है, आप बस बताइए। ऐसा अद्भुत है परीक्षित महाराज का, वो आनंद में है। और इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी इसीलिए कहते हैं च्युतम सरमस्तात्याक्षरितम, आपका रूप इतना सुंदर है। एक तो हरि कथा इतना सुंदर, ऊपर से सुखदेव गोस्वामी के मुख से हरि कथा निकल रहा है, इसलिए कह रहे कि मुझे तो और आनंद आ रहा है। और अब तो कृष्ण का चरित्र के बारे में सोचिए, एक तो पहले ही से हरि कथा आनंद, ऊपर से सुखदेव गोस्वामी के मुख से, और ऊपर से कृष्ण अधरम मधुरम नयनम मधुरम, तो ये तो सुपरलेटिव तीन, तो इसलिए कह रहे कि इसको रोकिए नहीं। और यहाँ पे सूत गोस्वामी क्या कहते हैं, सूत वाचा, सूत गोस्वामी कहते हैं भृगुनंदना। अच्छा, ये भृगुनंदना किसके लिए शब्द यूज किया गया है? अगर हम देखें तो भृगुनंदन तो नहीं है सौनक का, सौनक ऋषि, सौनक के पिता सुनक हैं, और सुनक हम देखे थे एक छुआकू निमि के परंपरा में आए थे, इसीलिए मैंने सब आपको दिखा दिया था कि ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। तो निमिष वंश, और निमि किसके पुत्र थे? एक छुआकू के। एक छुआकू किसके पुत्र है? मनु के। तो ये भृगुनंदन कहां से हो गया? भृगुनंदन क्यों बोला इन्होंने? हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भृगुनंदन इसलिए बोला कि जैसे भृगु भगवान, जो भृगु मुनि हैं, कई यज्ञ करते हैं, किस लिए? भगवान की संतुष्टि के। वैसे सौनक जो ऋषि थे, हमने देखा था 1000 साल यज्ञ करने के लिए बैठे थे। तो ऐसे यज्ञों का आयोजन किस लिए किए थे? भगवान की प्रसन्नता के लिए, जीव के कल्याण के लिए। वैसे ही उन्होंने भृगुनंदन कहने का अर्थ है जो भृगु के जैसे आनंद प्रदान करने के लिए, यानी भृगु को आनंद देने वाले, इसलिए इनको भृगुनंदन कहा गया। और कह रहे हैं कि हे भृगुनंदन, इस प्रकार से विष्णु रात, अब देखिए शब्द के क्या उत्तम है, विष्णु रात, विष्णु भगवान का नाम है, और रात विष्णु रात कहने का अर्थ होता है कि जिनको विष्णु ने अपना लिया है। श्रोता कौन है? सूत गोस्वामी कह रहे विष्णु रात है, इसलिए परीक्षित नाम नहीं लिया, विष्णु या राजन नहीं बोला, विष्णु रात है जिसको भगवान ने अपनाया हो। और कह रहे हैं कि भागवत प्रधाना, क्योंकि हो सकता है, हमारे आचार्य कह रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो इतना कॉन्फिडेंशियल पास टाइम अभी
भगवान कृष्ण के जो लीलाएं अद्भुत हैं। भगवान कहते हैं जन्म कर्म छ में दिव्यम यो वेति तत्वता, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। अर्जुन जो इस चीज को समझ जाता है तत्वता ना, वो भौतिक जगत में वापस नहीं आता है। तो ऐसे दिव्य रूप के लीलाओं का वर्णन भला सुखदेव गोस्वामी क्यों करेंगे? क्योंकि इतनी बड़ी सभा है, देखेंगे रास लीला इत्यादि का वर्णन क्यों करेंगे? कहते भागवत पराधना। अरे जिसका जीवन ही भागवत है या जिसको भागवत में आनंद है वो भागवत ही बोलेगा ना। रसगुल्ले को दबाएंगे रसी निकलेगा, आम का अगर जूस बनाएंगे तो आम जूस बनेगा, नीम नहीं निकलेगा। आम के बीज को डालेंगे आम निकलेगा। वैसे भागवत पराधना है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो कि भागवत पराधना है, इसलिए वो भागवत ही बोलेंगे और इसलिए उन्होंने भागवत की चर्चा की। आगे देखते हैं क्योंकि बहुत लंबा है। ऐसे तो एक एक वर्ष हमारे आचार्यों ने बहुत तात्पर्य दिए, फिर भी जो जो इंपॉर्टेंट है हम बता रहे हैं। अब कहते हैं श्री शुक उवाच। अभी यहां पे श्री शुक उवाच कहने का अर्थ है, सनातन गोस्वामी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जो कि श्रीमती राधा रानी का भी नाम है श्री, या लक्ष्मीवान है जो सुखदेव गोस्वामी, वो क्या कह रहे हैं? सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथयांते यज्जाता नष्ठीरति। कह रहे हैं राज ऋषियों में जैसे उनको मुनि सत्तमा कहा गया था, वैसे वो कह रहे हैं अरे परीक्षित तुम राज ऋषियों में सत्तमा हो, उत्तम हो, महान हो। और कह रहे हैं कि वास्तव में तुम्हारा जो मति है वो स्थिर है, सती है। इस कारण से तुम्हारा रति हो गया है। मति जब सती हो गया है तो तुम्हारा रति हो गया। किसमें? नेष्ठ की रति, यानी वो रति भगवान में जो प्रेम में देने वाली, उसमें आनंद में लगा हुआ है। और कह रहे हैं कि तुम्हारे जो प्रश्न हैं, अगले श्लोक में कहते हैं कि वासुदेव कथा का कोई प्रश्न करता, 3 लोग प्यूरिफाई हो जाते हैं। एक तो जिसने प्रश्न किया, एक जिससे प्रश्न किया गया वो जो उत्तर देगा, और जो सुन रहे हैं यानी लिसनर, स्पीकर और जो क्वेश्चनर है, तीनों पवित्र हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि गंगा जल, मान लीजिए कोई गंगा जल आपके ऊपर छिड़क रहा है, एक तो जो छिड़क रहा है वो भी पवित्र, गंगा जल उसके हाथ में भी टच, जिसके ऊपर छिड़क रहा है या चरणामृत भगवान का जिसके ऊपर छिड़क रहा है वो भी पवित्र। और कई बार हम देखते हैं कि बगल बगल में भी कोई लोग खड़े होते हैं, उनके ऊपर भी पड़ जाता है, वो भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसा है ये भगवान वासुदेव का कथा कि तीनों प्रकार के लोग। और विशेषकर अगर हम देखें तो कहते हैं कि जो इंक्वायरर होता है, जो पूछता है ना, उसकी महानता बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि अगर वो पूछेगा नहीं तो बताएगा कौन? बताने वाला तो ठीक है बताता है, लेकिन जब पूछता है व्यक्ति तब वो बताता है। और वो पूछता है इसलिए बाकी लोग सुनते हैं। परीक्षित को महानता बता रहे हैं कि आपके प्रश्न से वास्तव में तीनों, मैं भी शुद्ध हो रहा हूं, आप भी, और जो आपके साथ ऋषि मुनि बैठे हैं वो भी। इसलिए कहे राज ऋषि सत्तमा। आगे 17वां श्लोक में कहते हैं, अब यहां से कथा स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हुआ था वास्तव में। कहते हैं भूमि धृत निप व्याय दैत्यानिक सात सतायुते आक्रेंता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययो। माता पृथ्वी, भूमि जो भूमि देवी थी, जब वो भार से, किसके भार से? दृप्त, अहंकारी, जब
दैत्यानिका, दैत्य। तो क्या ये दीति के पुत्र थे? क्योंकि दीति के पुत्र को दैत्य कहते हैं। तो कह रहे नहीं, दैत्य इसलिए नहीं कहा गया है कि वो दीति के पुत्र हैं। दैत्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके जो आचरण थे वो दैत्य के समान थे। जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष अहंकारी थे। ऐसे अनेक राजा, कह रहे हैं अनेकों राजा जो इस प्रकार से जो राज्य, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में तथाकथित राजाएं जो नेता हो रहे हैं वो अहंकारी होते हैं और दैत्य समाज राक्षस टाइप के होते हैं। भगवान के सनातन, भगवान को मानना ना मानना एकदम ही उनकी चर्चा ही नहीं होती है। भगवान की चर्चा में उनका विशेष कोई रुचि भी नहीं होता है। ऐसे कह रहे हैं कि जब ये धरती उन राजाओं से भर गई थी तब धरती ने ब्रह्मा जी का आश्रय लेने का सोचा। अभी हमारे आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो उस समय तो अगर हम देखें कि 9वें स्कंद में बताते हैं कि ककुदुनुमी जिनकी बेटी थी रेवती, उसको लेकर के गए हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि 27 पीढ़ी बीत चुका है। तो प्रश्न उठता है फिर गाय माँ किसके पास गई थी? कौन से ब्रह्मा के पास? प्रश्न है ना। क्योंकि ब्रह्मा जी तो उस समय तो हम सुने थे कि गीत वादन सुन रहे थे और 27 पीढ़ी चला गया। उसी में ये 27वां, ये 28वां मनवंतर चतुर्युग, 28वें चतुर्युग में ये बात चल रही है। तो फिर उस समय कौन गया? कौन से ब्रह्मा के पास ये पहुंचे थे? इसका हमारे आचार्य बोलते हैं हरिवंश पुराण से, जहां पे उद्धृत होता है विष्णु पुराण में भी कि जगाम धरणी मेरो समाजे त्रिविदो कसानाम, कि जैसे हमने देखा था ये मान लीजिए ये भूमि है या जम्बू द्वीप ले लीजिए, तो बीच में हमने देखा था वो सुमेरु पर्वत है और सुमेरु पर्वत में आपको दिखाया था कि बीच में एक ब्रह्मा जी का लोक है, वहां पे इंद्र विंद्र इत्यादि, और एक ब्रह्मलोक भी है जहाँ पे, क्योंकि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन का एक फ्लैट दिल्ली में होता है, दूसरा फ्लैट मुंबई में होता है, तो ब्रह्मा जी का भी ऐसे एक माउंट सुमेरु पे भी जगह है, घर यहाँ पे भी घर है ब्रह्मलोक में। तो कहते हैं हमारे आचार्य कि ब्रह्मा जी जो थे वो भगवान के सत्यावेश अवतार है। जैसे भगवान क्या कहते हैं, गोलोक निज धामनी, भगवान गोलोक में भी है, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी है और हर एक ब्रह्मांड में लीलाएं भी कर रहे हैं। तो वैसे ही भगवान की कृपा वश प्राप्त हुए ब्रह्मा जी भी एक ब्रह्मलोक में भी हैं और एक यहाँ पे भी है। ये जो चतुर्मुख ब्रह्मा विस्तृत किए थे, क्योंकि भाई हो सकता है कई बार होता है ना कि जैसे कुछ रिक्रिएशन टाइम होता है। अभी ब्रह्मा जी इतने महान है कि उनको लगा कि अरे भाई हो सकता है कि किसी को मेरी जरूरत पड़े, इसलिए वो अपने आप को विस्तार करके वहां पर रख दिए थे। ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है। अब जो धरती माँ थी वो सुमेरु पर्वत पे गई और कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए गाय के रूप में, क्यों गाय के रूप में हमें गई? ऐसे भी तो जा सकती थी। तो गाय के रूप में इसलिए गई हरवर्धिनी, क्योंकि वो करुणा जगाने के लिए, क्योंकि गाय के से क्या मिलता है? दूध, दूध से क्या बनता है? घी। तो देवताओं को यज्ञ में क्या हम डालते हैं? घी डालते हैं। भले ही बात अलग है, आज रिफाइंड तेल डाल दे तो बात अलग है, लेकिन पहले के लोग घी डालते थे। अब तो घी नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। इसीलिए कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी करते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि कुछ घी भी अब नहीं मिलेगा। तो इसलिए कलयुग में यही युग धर्म है। तो इसलिए वो एक प्रकार से करुणा जगाने के लिए, ये भाई हो सकता है देवी देवता कहेंगे हमको क्या लेना देना,
तो इसलिए उनके अंदर करुणा जगाने के लिए गाय के रूप में वो वहां पे अपने आंसू गिराती हैं और कहने लग जाती हैं। क्या कहती हैं? रोते हुए, रुदंती हुए, रोदे क्रदंती करते हुए क्या बोलती हैं? धरती माँ कहती हैं कि अगर हम देखें यहाँ पे अपने दुखों का वर्णन करती हैं, अपने जो भी उनको दुख आ रहे हैं उनका वर्णन करती हैं। और आगे कह रही हैं, तो ब्रह्मा जी ने जब ये सुना, उन्होंने 3 नेत्र वाले भगवान, कौन है? भगवान शिव। अच्छा, ये शिव का नाम अलग से क्यों दिया? कहा गया कि सारे देवी देवताओं को लेकर के और 3 नेत्र वाले देवता भगवान को लेकर के ब्रह्मा जी पहुंचते हैं क्षीर सागर के पास। प्रश्न उठता है कि शिव जी का नाम अलग से क्यों दिया गया? सारे देवता में तो वो भी आते, महादेव। हमारे आचार्य कहते क्योंकि ये 3 नेत्र वाले जो भगवान शिव है वो भगवान के बहुत प्रिय हैं। ब्रह्मा जी इसीलिए शिव जी को भी, वास्तव में शिव जी भगवान में हमेशा मग्न रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी कई बार अपने साथ शिव जी को लेकर के जाते थे, क्योंकि शिव जी भगवान के बहुत प्रिय हैं इसलिए। और दूसरा कारण ये भी है कि पहले ब्रह्मा जी जाते हैं इंद्र के पास, कहते हैं भाई देखो, क्रिएशन तो मेरा काम है, गाय को जो धरती है मैं क्रिएटर, लेकिन जो पालन करने का काम भगवान ने इंद्र को दिया, वो देवताओं के राजा हैं, उसके पास चलते हैं। और संहार का जो तुम कह रही हो कि हाँ मतलब मेंटेन करना और इन दुष्टों का नाश करना है, दुष्टों का नाश करने का कार्य तो शिव जी को मिला है, तो शिव जी के पास जाते हैं और इंद्र के पास। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि चलो हम सभी चलते हैं भगवान के पास। शिव जी सबको भगवान के पास लेके चलते हैं। तो क्षीर सागर के पास आए हुए हैं और क्षीर सागर के पास आकर के क्या बोलते हैं, वहां पे आकर के ब्रह्मा जी बैठ जाते हैं और समाधि में लग करके वो जगन्नाथ देवों के देव और वृषकपि की वंदना करते हैं पुरुष सूक्त में। अभी देखिए वो शब्दों पे ध्यान दीजिए, जगन्नाथ क्यों कहा भगवान को? क्योंकि उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, कि भगवान ये जगत के नाथ आप हैं, मैं नहीं हूं, इसलिए कृपया करके आप जरा देखिएगा। और देवों के देव आप, हम देवता भी आए हैं आपकी प्रार्थना करने के लिए। और वृषकपि कहने का अर्थ है, श्रीधर स्वामी कहते हैं वृषकपि कहने का अर्थ होता है कि जो सारे यज्ञों के भोक्ता हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं वृषकपि का अर्थ ये है जो कि जिनके भय से सूर्य भी अपनी तेज दिखाता है। ऐसे भगवान जो हैं का पुरुष सुक्ता, देखिए किस पुरुष सुक्त से ही क्यों हमेशा ब्रह्मा जी उनकी वंदना करते हैं। पहला चीज वेद की वाणी है, दूसरा चीज पुरुष सुक्त ये है जिसमें कि हम देखते हैं कि ये भगवान के पुरुष रूप का वर्णन है जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए ये पुरुष सुक्त से ब्रह्मा जी उनकी वंदना करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पुरुष सुक्त ये दर्शाता है कि भगवान पुरुष हैं। और आगे क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में कि ब्रह्मा जी ने सिर्फ आवाज सुनी, उन्होंने देखा नहीं, भगवान अवतरित नहीं हुए कुछ। ब्रह्मा जी ने आवाज सुना और सारे देवी देवताओं को कहा कि अब मैं आपको बताता हूं जो भगवान ने मुझे बताया। यहां पे हमारे आचार्य कहते हैं कि सोचिए कितना कृपा था ब्रजवासियों और द्वारिका और मथुरा वासियों के ऊपर। क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कि अंश के अंश हैं, वो भी दर्शन नहीं हुआ उनका। समाधि में सिर्फ ब्रह्मा जी ने सुना, सिर्फ सुना, श्रवण किया। कृपा देखिए, भगवान की अद्भुत कृपा थी ब्रजवासियों पे और द्वारिका और मथुरा पे कि उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे थे कृष्ण के। ब्रह्मा और देवताओं को तो क्षीरोदक्षाय विष्णु के भी दर्शन नहीं हुए, बस सुना।
और क्या सुनते हैं? ब्रह्मा जी सर्वप्रथम कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि मैं जानता हूं, मुझे पता है क्या चल रहा है। एक प्रकार से हमारे आचार्य कहते हैं इसीलिए उन्होंने दर्शन नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि मुझे पता है, डोंट वरी, मैं अंधा थोड़ी ना हूं मैं देख रहा हूं। और कह रहे हैं कि मैं इसका धरती के उद्धार के लिए प्रकट होऊंगा। तब तक के लिए सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी कह रहे आप सभी अपने अंश के रूप में यदुसु में प्रकट हुई है। अभी यदुसु कहने का अर्थ है सिर्फ यदु वंश में नहीं, हम देखते हैं कुरु वंश में भी प्रकट हुए। कौन देवता लोग? कौन? जैसे विदुर जी, जैसे आपके युधिष्ठिर, इंद्र के रूप में अर्जुन, भीम जो कि वायु के अंश हैं, ये सब भी प्रकट हुए हैं। अभी यहां भी 3 चीज समझने का है, क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, देखिए जो भगवान के पार्षद हैं, एक जो होते हैं जैसे पार्षद, जो ये देवी देवता जो होते हैं किसी पार्षद के मित्र हो जाते हैं, जैसे श्रीदाम, सुदामा इत्यादि के मित्र कोई, तो उस टाइप के एक देवता होते हैं जो कि पार्षदों के मित्र हो जाते हैं। दूसरे जैसे हम देखेंगे धरा और धरणी, ये क्या हो गए? कुछ जो पार्षद होते हैं जैसे जो भगवान के नित्य पार्षद, जैसे यशोदा। अभी धरा और धरणी जो थे वो चाहते थे कि हम नंद बाबा और यशोदा के जैसा भगवान का प्रेम आनंद लें। तो उनको आनंद देने के लिए क्या होता है, जो जीव ऐसा जो चाहते हैं वो नंद और यशोदा में जाते हैं, उनके शरीर में, जो नित्य नंद यशोदा है उनके शरीर में। यानी एक शरीर में 2 आत्माएं क्यों नहीं हो सकता? जैसे एक घर में, हमारे भी शरीर में कई आत्माएं, कैसे कह सकते हैं? बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया क्या जीव नहीं है? तो वो उसमें आत्मा नहीं है, तो हमारे शरीर में आत्मा हुई कि नहीं? बहुत से, जैसे एक घर में बहुत से घर वाले होते हैं, जैसे हम भी रहते हैं, चूहा भी रहता है, कई बार लोग बिल्ली कुत्ता भी पालते हैं, पर मालिक कौन होता है? जिसका वो घर होता है। उसी तरीके से ये शरीर में हम बहुत आत्माएं हैं, लेकिन मुख्य जो जीव है वो इस शरीर का उत्तराधिकार, मतलब कि उसका अधिकार होता है। उस तरीके से कुछ जो विशेष जो देवता थे वो भगवान की जो विशेष जो नित्य पार्षद के अंदर प्रवेश करते हैं। और तीसरे जो होते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जिनको अनुरति, रति नहीं होती है, जैसे लक्ष्मी जी जो कि ब्रज से दूर प्रकट हुए हैं, जिनके अंदर अभी भी अपना वर्चस्व का अभिमान होता है, वो भी आती हैं। तो ऐसे प्रकार के कई पार्षद होते हैं भगवान के। तो यहां पे कहा जा रहा है कि भगवान ने आपको आदेश दिया कि जब तक वो प्रकट नहीं होते तब तक आप सभी प्रकट होइए। अगले श्लोक में कहते हैं कि वो अब बोल रहे हैं कि क्यों आप लोग यदुवंश में मुख्यतः आइए। बोल सकते हैं कि अरे आप हम लोग को यदुवंश में ही क्यों कह रहे हैं, और भी है, कुरुवंश है, पुरुवंश है, इतना। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि भगवान वसुदेव गृहे, देखिए ध्यान दीजिए शब्द, इसीलिए यहाँ पे वसुदेव गृहे। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान ऐसे साधारण माता पिता के जैसे वीर और वो गर्भ से प्रकट नहीं होते हैं, जैसे एक जीव प्रकट होता है। इसलिए वसुदेव गृहे, भगवान वसुदेव के घर में प्रकट हो जाएंगे, प्रकट होंगे। इसीलिए भगवान का जो जन्म है वो प्रकट होता है, जन्म लेते नहीं है भगवान, अपीयर होते हैं। जैसे सूर्य प्रकट होता है, सूर्य कहीं से भी प्रकट हो सकता है, पर पूर्वी दिशा से प्रकट होते हैं, तो इसलिए पूर्व को उनका जनक कहा दिया जाता है कई बार। उसी तरीके से कह रहे हैं कि वो जो भगवान प्रकट होंगे, कृपया करके आप सभी, सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पत्नियां भी जो कि भगवान की नित्य सखियां में रोल करेंगी, ये सारी देवियां को भी प्रकट होना है। और आगे कहते हैं कि
वासुदेव कलानंता सहस्रवदना स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकित्सया। अनंत, जो भगवान अनंत हैं, कह रहे हैं बलदेव, जो अनंत है। अनंत क्यों कहा गया? क्योंकि वो अनंत, जो उन्होंने अनंत मुख लिए हैं, अनंत शेष हैं। किस लिए अनंत मुख लिए? भगवान वासुदेव की गुणगान करने के लिए। वो अनंत बलदेव जो अनंत शेष थे लक्ष्मण के रूप में, वो इस बार भी प्रकट हो रहे। तो कोई कह सकता है अच्छा इस बार भी वो राम के अनुज बनेंगे, जैसे राम के अनुज बने थे वासुदेव के अनुज बने थे, या इस बार भी अनुज? नहीं, इस बार अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। क्यों बड़े भाई हैं? कह रहे हैं प्रिय चिकित्सया। बड़ा उनको बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान की प्रिय करने के लिए। क्योंकि उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने सोचा यार ये मैं राम के लीला में भगवान का अनुज बना, मैं भगवान को रोक नहीं पाया। अगर मैं बड़ा भाई होता तो भगवान को जाने नहीं देता वन में। अगर मैं बड़ा भाई होता तो माँ सीता का कभी ये होने नहीं देता अग्नि परीक्षा। अगर मैं बड़ा भाई होता तो माँ सीता को त्याग नहीं करने देता। मैं भगवान का प्रिय करूंगा इस बार, बड़ा भाई बनकर के देखता हूं अब मेरा कैसे कृष्ण बात को टालेंगे। इसलिए वो अग्रज बने, प्रिय चिकित्सा कहने का दिया। और आगे कहते हैं अगले श्लोक में कि भगवान शिव नहीं प्रकट होंगे, भगवान की माया भी प्रकट होगी। विष्णुर मायाम, और देखिए यहां पे कह रहे भगवती यया सम्मोहितम जगत, जगत को मोहित करने के लिए भगवान की माया भी प्रकट होंगी। तो यहां पे देखिए ब्रह्मा जी ने जगत मोहितम बोला। हमारे आचार्य कहते हैं भगवान की दो माया है, योग माया, महामाया। महामाया से कंस इत्यादि को करेंगे, दुर्योधन इत्यादि को, और योग माया से जो वृंदावन की लीलाएं यशोदा माँ को। लेकिन ब्रह्मा जी ने पूरा विस्तार से नहीं बताया। अच्छा मान लीजिए ये देवता लोग कहे कि अरे भगवान की माया है और फिर भी हम लोग को मोहित क्यों करेगी? तो करे भगवान की इच्छा है, इसलिए भगवान की इच्छा है, इसलिए वो भ्रमित करेगी। यानी ऐसा मत सोचो कि भगवान कुछ गलत करा देंगे, भगवान की इच्छा है। हम देखेंगे ब्रह्मा जी भी भ्रमित होंगे भगवान की ही इच्छा से। और इसलिए जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि बद लॉर्ड्स विल, भगवान की इच्छा है। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, फिर से श्री शुकवाचा कहते हैं, इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने सभी जो देवताओं को आदेश दिया और सभी अपने जो माँ थी, जो धरती माँ थी, वो संतुष्ट हुई, सब अपने धाम गए और ब्रह्मा जी भी अपने परमम यायो, परम धाम गए। परम यहाँ पे कहने का अर्थ है ब्रह्मलोक, सत्यलोक में वो प्रस्तुत हुए। अब क्या होता है यहाँ पे कहते हैं कि सूरासेनो यदुपते मथुरा आवसंपुरीम। देखिए अभी मथुरापुरी, सूरसेना मतलब कि सूरसेन करके एक राज्य, एक देश था जिसमें कि सूरसेन राजा था। अच्छा यहाँ पे देखिए भुभुजे पूरा लिखा है। भुभुजे पूरा कहने का मतलब कि वो एंजॉय करता था, रूल लेकिन नहीं लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर याद होगा यदु इत्यादि चारों पुत्रों को श्राप दिया था। किसने? ययाति ने, कि तुमने मुझे अपना युवापन, यौवन नहीं दिया, इसलिए मैं तुम लोग को श्राप देता हूं कि तुम लोग राजा नहीं रहोगे। राजा राज्याभिषेक नहीं होगा। और हम देखते हैं जो राजा मेन था वो पुरु लोग थे, पुरु जो था वो मेन राजा था। तो प्रश्न उठता है तो क्या ये सूरसेना राजा नहीं थे? हमारे आचार्य कहते हैं जैसे कार्तवीर्य अर्जुन जो कि यदुवंश में ही आता है, दत्तात्रेय जो कि भगवान के अंश हैं, उनकी कृपा, उनकी प्रार्थना, उनकी आशीर्वाद से कार्तवीर्य अर्जुन को राजा कहा गया, राज्यम। तो सूरसेना जो कि
भगवान है जिनके में कृष्ण अवतरित होने वाले, इसलिए ये राजा ना होते हुए भी राज्य के भोग कर रहे थे राजा के जैसे। और सूरसेन जो देश था उसमें जो सूरसेन, एक मथुरा करके जो जगह था, मथुरापुरी। मथुरा को पुरी क्यों कहा गया? पुरी का अर्थ होता है जो जगह, जो शहर कहाँ, किसी नदी के किनारे बसा हो। जैसे सातपुरी फेमस है, काशीपुरी, अयोध्यापुरी, प्रयागपुरी, उज्जैन, कांचीपुर, द्वारका, हरिद्वार, अयोध्या, काशी, उज्जैन, कांचीपुर और मथुरा, ये 7 पुरी कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी वो उसमें बसे हुए हैं, वाटर बॉडीज के किनारे, इसलिए मथुरापुरी कहा गया। और मथुरा का नाम मथुरा से होता है मंथन। मंथन करने का अर्थ है जो कि मंथन करे, तो यानी जीव गोस्वामी कहते हैं मथुरापुरी में वही लोग बसते थे जो भक्ति योग, जो भक्ति से मंथन, भक्ति योगी और ज्ञान से जो परिपूर्ण है, वही इस मथुरापुरी में रहते थे। तो कह रहे हैं कि वहां के राजा सूरसेन थे। तो क्या हुआ कि मथुरा जो उनकी राजधानी थी, अच्छा यहाँ पे ये राजधानी क्यों बनी? क्योंकि भगवान हरि को बहुत प्रिय थी, या भगवान हरि को जो आकर्षित किए थे मथुरा। तो वहां पे क्या होता है कि एक समय की बात है, कुछ समय के बाद जब मथुरा में सूर के पुत्र, सूरसेन के पुत्र जो थे वसुदेव, उनकी ही विवाह होता है देवकी के साथ, और बहुत ही सुंदर रथ सजाया गया है। और वो रथ पे बैठ करके निकल रहे थे। देखिए रथ को हाँक कौन रहा था? कहते हैं कि वो जो रथ था उसको हाँकने वाला कौन था? कंसा का उग्रसेन। उग्रसेन क्यों वर्ड दिया गया कि उग्रसेन का जो पुत्र है, यानी कंस, जो कि देवकी का भाई है, स्वयं वो रथ को हाँक रहा होता है। आप कहेंगे कि क्यों वो रथ को हाँक रहा है? क्या कोई ड्राइवर नहीं है? कह रहे कि देवकी के प्रिय करने के लिए। इतना प्रेम था। एक्चुअली में कंस की खुद भी बहनें थी, लेकिन वो देवकी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था कंस, अपनी बहनों से भी ज्यादा। देवकी जो कि उसकी चचेरी बहन थी, उससे को बहुत ज्यादा प्रेम था उससे। इस कारण से हजारों रथ थे। कैसे रथ थे? गोल्डन, सोने के रथ थे। ऐसे सैकड़ों सोनों के रथ। ये वर्णन इसलिए दिया जा रहा है कि सोचिए ऐसा स्वभाव, ऐसा उत्साह चल रहा है, उत्सव हो रहा है, और उस उत्सव के बीच में क्या होता है, जो देवक जो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने 1800 रथ, 15,000 घोड़े और 4,000 हाथी और 200 दासियां साथ चल रहे थे देवकी के। और क्या होता है कि जब सब जगह मृदंग, नगाड़े इत्यादि सुंदर उत्सव मन रहा होता है, उसी समय जो कंस, जो कि अपनी बहन के रथ को हाँक रहा होता है, एक आकाशवाणी सुनता है, अरे मूर्ख, देवकी का जो गर्भ में, देवकी के जो गर्भ से जो 8वीं संतान होगी, वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जिस स्त्री का तो रथ हाँक रहा है, उसके देखिए यहाँ पे शब्द दिया है अष्टमा गर्भा। अच्छा, पुत्र क्यों नहीं बोला? अष्टमा पुत्र, गर्भ क्यों बोला? क्योंकि हम देखेंगे कि जो कंस वो है, वो बाद में मानेगा कि 8वां जो पुत्र जो है देवकी के गर्भ से, वो पुत्री हुई है, क्योंकि स्वयं वो उसको यही लगता है। इसीलिए यहाँ पे गर्भ कहा गया।
अब प्रश्न उठता है, आज का सबसे बड़ा प्रश्न जो अधिकतर लोग जानना चाहते हैं, आखिर आकाशवाणी ने बताया क्यों भैया? ऐसे आकाशवाणी ने बताया क्योंकि कंस तेरा जो 8वां ये देवकी का जो 8वां गर्भ है वो तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। क्यों बताया? छोड़ देता? क्या कारण था बताने का? हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं 3 कारण हैं। 3 कारण हैं, इसलिए बताया गया। पहला कारण, देवताओं ने देखा, क्योंकि ये देवताओं, कोई आकाशवाणी मतलब कि कोई देवता, विशेषकर कई बार मध्वाचार्य कहते हैं ये वायुदेव होते हैं, क्योंकि वायु जब जगह होता है ना। ऋषि मुनियों और खास करके देवताओं ने देखा, अरे ये तो अपनी बहन के साथ इतना प्रेम से रह रहा है, और भगवान देवकी के गर्भ से आकर के मारेंगे तो कहीं भगवान मारे ना, क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि कहेंगे अरे ये तो मेरी मां से इतना प्रेम कर रहा है, क्यों मारेंगे भाई? इसलिए उन्होंने आकाशवाणी की। पहला कारण। दूसरा कारण, देवकी को बतलाने के लिए कि आपके जो गर्भ से भगवान प्रकट होने वाले हैं। तीसरा कारण, मारुत के जो 6 पुत्र हैं। कौन? देखिए क्या हुआ था, जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री वाक के प्रति, हमने देखा था तीसरे स्कंद में, आकर्षित हो जाते हैं, तो ये जो मारुत के जो पुत्र होते हैं, मरीचि के जो 6 पुत्र होते हैं, वो क्या होते हैं? हंस देते हैं थोड़ा सा, ब्रह्मा जी। इसलिए क्योंकि ऐसे ब्रह्मा जी के ऊपर, बड़े के ऊपर हंसती हैं, उनको श्राप मिल गया, और ये जा करके कालनेमी, जो कि हिरण्यकशिपु का एक बेटा था, कालनेमी के पुत्र हुए। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि जो ये 6 पुत्र हैं कालनेमी के, ये बहुत तपस्या कर रहे हैं भगवान का, उन्होंने उसको श्राप दिया, तेरा पिता ही तुझे मारेगा, कालनेमी। और ये कालनेमी कंस के रूप में आया, और ये 6 पुत्र देवकी के गर्भ में आना था। तो भाई श्राप को पूर्ण करना था, इसलिए भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं देवताओं ने ये आकाशवाणी की। ये कारण है कि बताया गया कंस को कि क्यों देवकी का जो 8वां पुत्र है वो तुम्हारा वध करेगा। आगे देखते हैं। दिख रहा है, खला पापो, खला दुष्ट था, पापी था ये कंस। जब ये सुनता है कि देवकी जो मेरी बहन है उसका 8वां पुत्र मेरे काल होगा, वो अपना खड़ग को पकड़ करके वो क्या करने लगा, देवकी का बाल पकड़ के मारना स्टार्ट किया। और कहते हैं जुगुप्सिता कर्मणा निशनम। निशनम कहने का अर्थ है सीमलेस कंस। अरे सोचिए, बहुत सोचने वाली बात है। एक व्यक्ति अभी अपनी बहन का रथ हाँक रहा होता है, आकाशवाणी सुना और अब वो गर्दन उड़ाने के लिए चल पड़ा। इसीलिए जुगुप्सितम, क्रूअल था, सीमलेस था, इतना पापी था। कौन? कंस को इन शब्दों से उच्चारण। और करे महाभाग वसुदेव, उससे बोलते हैं। महाभाग क्यों कहा जा रहा है? वसुदेव को महाभाग इसलिए कहा जा रहा है कि कोई कह सकता है अरे वसुदेव की बात सुनेगा क्या कंस, पर करे महाभाग है, भाग्यवान है। अरे जब पैदा हुए थे अनक धुंधुवी, कई धुंधुवियां बजी थी वसुदेव, इसलिए वो प्रयास करते हैं। और क्या प्रयास करते हैं?
सर्वप्रथम जैसे 4 चीज होता है ना, साम भेद, साम दाम दंड भेद। तो सबसे पहले साम क्या कह रहे हैं, वसुदेव कहते हैं कि अरे तुम तो भोज वंश के प्रमुख राजाओं में से एक हो, तुम्हारा तो बहुत गुणगान है, और क्यों तुम अपनी ही बहन को, कह रहे कि अपनी ही बहन को शादी के इस मंडप में जब हम लोग जा रहे हैं, विदाई हो रही है, उस समय क्यों मार रहे हो एक स्त्री को? ये तुम्हारे लिए क्या आएगा, एक प्रकार से इनफेमस हो जाओगे, अपयश लाएगा। देखिए साम में क्या होता है, जब साम लगाते हैं उसमें हम सामने वाले का गुणगान करते हैं, या सामने वाले को प्रोत्साहन देते हैं, या किसी प्रकार का गिफ्ट देते हैं। तो उसी तरीके से वसुदेव ने कहा, क्या बोल रहे हैं कि अरे क्यों मार रहे हो अपनी बहन को, तुम तो इतने महान राजा हो, भोज वंश में हो, क्यों ऐसा कार्य कर रहे हो? पर क्या कंस मानेगा? वो तो इतना क्रूर है। तब आगे क्या कहते हैं, लॉजिक, भेद, तर्क दे रहे हैं। क्या तर्क दे रहे हैं कि जो जन्म लिया है वो तो मरेगा ही, मृत्यु आज नहीं तो 100 साल बाद होनी है। ऐसा तो है नहीं कि मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु तो आज नहीं तो कल होना ही है। और अगले श्लोक में कहते हैं कि जब मृत्यु होना ही है तो तुम अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि क्या कह रहे हैं यहां पे कि देखो जीव जो है ना, ये शरीर और जीव अलग है। शरीर को जीव मत समझो, और ये जो जीव है इसको अलग शरीर मिलता है। ऐसा नहीं है कि अभी मिल रहा है, कह रहे हैं कि तुमको एक शरीर मिलेगा। कह रहे हैं जैसे व्यक्ति जब चलता है, तो एक पैर रखता है, फिर दूसरा पैर उठा, कैसे चलता है? जब एक पैर स्थिर कर लेता है तब दूसरा पैर पीछे का उठाता है ना। उसी तरीके से ये जो आत्मा है, जब ये मृत्यु के करीब आ जाती है ये शरीर को, तो वो अपने कर्म के अनुसार, जो उसने जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुसार उसको दूसरा शरीर मिलता है। अच्छा, अब ये कर्म वैसा कैसा करता है व्यक्ति? जैसी उसकी मन की भावना होती है, जैसा उसका मन का भावना होता है वैसा वो कर्म करता है। और मन किससे प्रभावित होता है? तो कह रहे हैं कि तीनों गुणों से। कह रहे हैं जैसे मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा जो हैं, कई बार हम उनके जो प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन को देखते हैं किसी तरल पदार्थ में, जैसे वाटर हो गया, घी में। तो कभी हमको अगर आप देखेंगे तेल अगर हिल रहा है तो सूर्य या चंद्रमा ऐसे बड़ा दिखेंगे, कभी ऐसे गोल चौकोर, अलग अलग प्रकार से, जैसा बर्तन है वैसा उसमें जैसे हिल रहा है वैसे दिखते हैं। तो उसी प्रकार से जीव जो होता है, जैसी उसकी मनोभावना होती है उसके अनुसार उसको नए नए शरीर मिलते हैं। इसलिए तुम वास्तव में इसको मार करके एक प्रकार से ऐसा कर्म क्यों कर रहे हो जिससे कि तुमको दुख होगा, पाप मिलेगा? क्योंकि मान लीजिए कंस का है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को भोग भोगना है, मेरी मृत्यु में इतना जल्दी, तो कह रहे कि घबराने की क्या बात है? अगर तुमको भोग भोगने की इच्छा ही है, अगले जब शरीर मिलेगा उसमें भोग लेना। लेकिन जब तुम देवकी को मार दोगे, एक स्त्री को मारोगे, एक बहन को मारोगे, उसका पाप लगने के कारण तुमको दुख भोगना पड़ेगा। ये चीज बोलते हैं कौन? हमारे वसुदेव। तो यहां पे सब कुछ प्रयास करने के बाद भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सब प्रकार से भेद साम को लगाने के बाद भी कंस हिला नहीं। क्रूर व्यक्ति जो होता है ना, वो हिलता नहीं है इतना जल्दी क्रूरता करने से। इसीलिए कंस जैसे क्रूर व्यक्ति जो कि मन के रथ पे चल रहे हैं, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगले श्लोक में कहते हैं
कि जब वसुदेव ने देखा कि अरे कंस तो हिल नहीं रहा है, अनक दुंदुभी जो हैं वो ये सोचते हैं। देखिए क्या सुंदर वचन है। कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक बलशाली व्यक्ति को क्या कह रहे हैं, मृत्यु बुद्धि मता पोयो। अरे एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर प्रयास करना चाहिए मृत्यु को किसी प्रकार से रोकने के लिए, और फिर भी मृत्यु आ जा रही है तो फिर उसको शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने तो पूरा ट्राई कर लिया। जैसे कहते हैं ना, हम अपने गुरुकुल में भी बच्चों को कहते हैं कि जब पढ़ाई करो, मेहनत करो, पूरा ये सोच करके एक्ट इन सच ए वे दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, सब कुछ आप पे निर्भर है। लेकिन जब फल मिले, मान लीजिए आप इतना पूरा अपना 100% देने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है, तब ये मान के चलो कि कृष्णा कैसे कहते हैं ना, जब तक पसीना नहीं बहाया है, इसीलिए जो पसीना बहाते ना फिर कहते हैं साहब ये जो लकीर है ना इसमें कुछ और लिखा था, तब हम बोल सकते हैं हाँ भाग्य के ऊपर था, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पसीना बहाया नहीं है और पहले ही बोल दें कि अरे भगवान की इच्छा थी, भगवान कहेंगे तेरी इच्छा थी, तू नहीं पढ़ना चाहता था, 30% पढ़ा और तू सोचा था राधा मोहन दास तेरे को 90 नंबर देगा। या तो राधा मोहन दास पागल हो गया तभी वो 90 नंबर देगा, और नहीं तो फिर खो गया या सो गया। तो इसलिए तो यहाँ पे बहुत सुंदर चीज बोल रहे वसुदेव, कह रहे कि व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए किसी प्रकार से मृत्यु को रोकने के लिए। क्यों मृत्यु के लिए क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, जो असंभव चीज, पूरा अपना बेस्ट देना चाहिए। और कह रहे हैं कि बुद्धिमता और जो बलशाली, क्योंकि वसुदेव कहते हैं मैं तो बल प्रयोग नहीं कर सकता कंस के ऊपर, पर बुद्धि से अपना प्रयोग करके किसी प्रकार से रोकूंगा। और यहाँ पे अगले श्लोक में अगर हम देखें 51 श्लोक में, तो कह रहे हैं बहुत सुंदर चीज कह रहे हैं, अपने ही में बोल रहे हैं कि ये जो भाग्य है ना, ये जो फेट है, ये विधाता का नियम बहुत अद्भुत है। क्योंकि जंगल में कई बार आपने देखा है, जैसे आग लगती है ना, एक पेड़ पे आग लगा, बीज कभी कभी हमने देखा स्वयं, मान लीजिए ये 3 पेड़ खड़ा है, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है और ये एक पेड़ है। इस पेड़ में आग लगता है, कई बार आग उड़ करके इधर लग जाता है, इसको नहीं लगता है। देखा है कभी? ऐसा होता है जंगल में, अनुभव है, हमने खुद देखा है। या कभी कभी घास या पेड़ में छोटे छोटे, इसमें ना लग करके इसमें लग जाता है, हवा के डायरेक्ट हवा से चल करके। कुछ तो ऐसा होता है इधर लग जाता है, इधर नहीं लगता, क्योंकि ये अभी कोई कहेगा कि नहीं कुछ तो कारण है, कुछ अब जो भी कारण हो, लेकिन ये विधाता का नियम अजीब है। उसी तरीके से वो कह रहे हैं वसुदेव, हो सकता है मुझे ट्राई करना चाहिए। क्या मैं ट्राई करूं? मैं इस कंस को कहता हूं कि तुमको प्रॉब्लम देवकी के पुत्र से, गर्भ से है ना, 8वां पुत्र, मैं तुमको ला करके पुत्र दूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उससे पहले ही कंस मर जाए, हो सकता है जैसा बोला जा रहा है 8वां पुत्र मार डालेगा, और हो सकता है अपोजिट होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। विधाता का नियम कोई नहीं जानता क्या होगा, इसलिए अभी मुझे देवकी को बचाना है। इसलिए वो क्या करते हैं कि हंसते हुए, देखिए वसु 53वां वर्ष, प्रसन्न वदनाम हो जो, और इसका जो तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कई बार भक्त भी जो होते हैं ना, क्योंकि ये भौतिक समाज ऐसा है, लोग कपटी हैं, दुष्ट हैं, भगवान के प्रचार के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कई बार जो भक्त होता है ना, वो वसुदेव के जैसा कपट करता है, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं। वसुदेव मन से दुखी थे पर हंस रहे थे,
हंस करके बोले हैं। देखिए हंस करके क्या बोलते हैं, अरे ये तो बोल दिया ऊपर से कि 8वां पुत्र मारेगा तुमको, 8वां गर्भ देवकी का, और तुम मान लिए। ठीक है चलो मान भी लिए, क्योंकि उसने बोल दिया मैं वसुदेव तुमको वचन देता हूं, मैं हर एक देवकी की संतान ला करके तुमको दूंगा। बस अब खुश ऐसे हंसते हुए बोल रहे हैं। मन में तो बहुत दुख है, लेकिन कई बार कपटियों के साथ कपट करना पड़ता है। इस प्रकार से कपट इन द सेंस ये नहीं बोल रहे थे कि मैं नहीं दूंगा, कपट इन द हंसना, हंस के कपट। ये सुन करके जब वसुदेव ने इस प्रकार बोला, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंस ने अपनी बहन को मारने से रोक दिया। क्यों भाई, क्या ऐसा चीज था कि कंस ने रोक दिया? कहते हैं क्योंकि वसुदेव को जानता था कंस, ऐसा नहीं था। उसी घर से वसु और देवकी के अलावा वसुदेव ने उसके भी बहन से शादियां की थी। वो जानता था कि वसुदेव सत्यपरायण है, सत्यनिष्ठ है, वो सत्यवादी है, वो अपने वचन को झुठलाएगा नहीं, और इसलिए वहां पे छोड़ दिया। और उसके बाद देवकी ने वर्ष दर वर्ष एक एक पुत्र दिया, और यहाँ पे लिख रहे हैं एक पुत्री भी दी, जो कि वह सुभद्रा कहलाती है। अब कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब वसुदेव को पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान, बहुत मन में अनक दुंदुभी वर्ड दिया गया। अनक दुंदुभी बहुत मन में पीड़ा रखते हुए उन्होंने वो जा करके कंस को देने का निर्णय किया। और यहाँ पे अगले श्लोक में देखिए कह रहे हैं 58वें श्लोक में, किम दोहसम नु साधूनाम विदोषाम किम अपेक्षितम किम अकार्यम कदर्याणाम दुस्यजम किम हितात्मनाम। बहुत सुंदर चीज है। सनातन गोस्वामी कुछ प्रश्न उठा रहे हैं। पहला प्रश्न ये है, आखिर कंस के बात को क्यों मानना? इतना सत्यनिष्ठ क्या कि अपने पुत्र को दांव पे लगा दिया? कई लोग कहते हैं, पहला प्रश्न लोग आरोप लगाते हैं कि वसुदेव अपने पुत्र से प्रेम नहीं करता था, यानी उसको अपना सत्य प्राण ज्यादा प्रिय था कि पुत्र को दांव पे लगा रहा है। क्यों दिया? नहीं देना चाहिए था, पहला। दूसरा चीज, अरे भाई गृहस्थ से इतना अटैच था क्या? वो भी लग रहा है, यानी योग यौवन सुख। अरे कैसा भगवान का पिता था? लोग कहते हैं कि यौवन सुख में लगा हुआ था, क्यों पुत्र पैदा किया? नहीं करना चाहिए था, गृह त्याग देता। गृह त्याग मतलब कि सन्यासी के जैसा रहता, क्यों जरूरत था बच्चा पैदा करने की? हो सकता है ना ऐसा प्रश्न। सनातन गोस्वामी का उत्तर सुनिए। हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं, पहला चीज जो गृह त्याग का बात है, तो इसीलिए देखिए यहां पे कहा गया है, किम अकार्यम कदर यानाम दुस्यजम किम धितमानम। अरे यही चीज तो सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं कि क्या चीज नहीं कर सकता साधु। वो गृह क्यों नहीं त्याग सकते थे? त्याग सकते थे, साधु थे वसुदेव, लेकिन क्यों नहीं त्यागे हैं? क्योंकि उनको पता था 8वां पुत्र हरि आने वाला है। अरे हरि के लिए, अरे कौन से वंश में आ रहे? यदु वंश में। यदु ने अपने पिता का धर्म त्याग दिया भगवान के लिए, इसलिए उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं 8वां पुत्र दूंगा क्योंकि हरि आ रहे हैं। और इसलिए पहला पुत्र भी देने चले गए क्योंकि जल्दी भगवान आए, इसलिए वो पुत्र देने से ये नहीं मन में था। हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी, बंधु श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, वीर राघव आचार्य, सबका यही मत है कि सत्य के लिए नहीं,
सत्य निष्ठा के लिए नहीं वो गए थे कि ओ मेरे को लोग कहेंगे कि मैं सत्यवादी हूं, देखा नहीं, वो कहें कि मैं भगवान के प्रिय। और कोई कह सकता है इतना पर कैसे सह सकता, क्यों नहीं, भगवान का जो भक्त होता है साधु, वो भगवान के लिए कुछ भी सह सकता है। अरे पुत्र का बलिदान क्या, लोग अगर उसका भी बलिदान या कोई भी बलिदान मांगता है भगवान को, इसीलिए तो भगवान के प्रिय हैं वसुदेव। वसुदेव नंदन, देवकी नंदन क्यों कहते हैं हम, त्याग है बहुत, वो त्याग दिखा रहे हैं वसुदेव जी। और यहाँ पे अगले श्लोक में कहते हैं कि इस प्रकार से जब सौरी कहने का अर्थ है कि जो सूरसेन के पुत्र वसुदेव का ये देख करके कंस का भी दिल पिघल गया, कहा अरे नहीं, ला ले जाओ वसुदेव, मेरे को इससे खतरा नहीं है, 8वें पुत्र से खतरा है, लेके जाओ। और हंसते हुए बोला कि इसको लेकर के जाओ। लेकिन 61वें श्लोक में देखिए, अनक दुंदुभी जो थे, बार बार अनक दुंदुभी, वसुदेव को अनक दुंदुभी कहा जा रहा है। अनक दुंदुभी ने क्या सोचा, ठीक है लेकर के गए, लेकिन नाभ्यानंद तद वाक्यम असतो विजितात्मना, अविजितात्मना, ये बहुत सुंदर चीज हमको आज सिखा रहे वसुदेव, कह रहे हैं जिसका मन इंद्रिया काबू नहीं है, जो हरि का भक्त नहीं है, उस पर कभी विश्वास मत करिए, क्योंकि वो खुद ही उसको ही नहीं पता वो कल क्या करेगा। वो जो मन के रथ पे चल रहा है उसको खुद ही नहीं पता कि उसका अगला समय, अगला क्षण में वो उसका मन क्या बोलेगा, तो वो आपको क्या गारंटी देगा कि, इसलिए लोग कई बार कहते नहीं है अरे वो बदल गया, वो ऐसे था, क्यों नहीं बदलेगा, उसका मन बदल रहा है तो वो भी बदलेगा, उसको भी नहीं पता कि वो भी बदल रहा है। इसलिए कहते हैं जो हरि का भक्त नहीं है कभी नहीं विश्वास करना चाहिए, कभी भी नहीं विश्वास करना चाहिए। वसुदेव नहीं विश्वास किया, उन्होंने कहा ठीक है, कहा ऑल राइट, कोई खुश नहीं हुए, उनको पता था ये आज छोड़ रहा है कल फिर मारेगा, और वही किया। क्या होता है कि अभी देखिए यही तो है, नारद मुनि फिर आ गए। अब ये नारद मुनि के लोग नहीं समझ पाते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, 2 लोग, नारद मुनि और शिव जी, ये बार बार आएंगे और बार बार हम भ्रमित होंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं नारद मुनि को देवताओं ने कृपा कहा कि जाइए आप, वो देखिए ना वो सुधर रहा है, भगवान देरी से आएंगे। नारद मुनि ने भी कहा अरे हाँ, हरि का तो फिर लेट हो जाएगा, ये ऐसे मारेगा नहीं, इतना बड़ा पाप करेगा नहीं, तो भगवान कहेंगे ठीक है यार, इसने तो ठीक है चलेगा, मेरे भाइयों को नहीं मारा। तो इसलिए नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंस को, अरे कंस ये क्या कर रहे हो तुम। पहले जब हमारे आचार्य कहते सनातन गोस्वामी, जैसे ही कंस को पता चला नारद मुनि आए, नारद मुनि बहुत प्रिय थे, कंस दौड़ करके भागा और जा करके कंस नारद मुनि का स्वागत करने लग गया। नारद मुनि ने कहा ठीक है, पर मेरे को बहुत, तुमको मैं एक चीज बताता हूँ। इसीलिए अगर नारद मुनि के कार्यों को आचार्यों से समझिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, आपको लगेगा अरे ये देखो। तो नारद मुनि कहते अरे क्या कर रहे हो कंस, क्या हुआ, क्यों छोड़ रहे हो। कहें अच्छा बताओ 8वां पुत्र कौन होगा, मान लो 2 जुड़वा हो जाए, कौन पहला कौन दूसरा, बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। कौन बड़ा है, किसको बड़ा मानोगे, कौन पहला है कौन दूसरा, कौन कंसीव हुआ पहले। मान लो 2 ऐसे निकल गए और या 4 निकल गए पुत्र, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन 8वां है। और तो और बताओ तुमको, ये सारे मैंने सुना है, मैं गया था हरिवंश में, हमारे आचार्य कहते हैं हरिवंश पुराण से, कि मैंने सुना है ना, मैं गया था, मैं ऐसे तो जाता रहता हूँ, पिताजी के पास गया था, वहाँ पे ब्रह्मा सब लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे, ये तुम उधर जाओ तुम उधर जाओ, ये यदुवंश में सब ये सब भोज हमको लग रहा है सब आपके वो हैं देवता लोग आए हुए हैं, ये सब सारे देवता आए हुए हैं आपको मारने के लिए, प्लान चल रहा है, फुल प्लानिंग हो रहा है आपका पिटाई होने की, ऐसे वो होता है। अब बताइए, अब ऐसा अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे नारद मुनि तो कंस के साथ हैं, कंस को भी लगा कि नारद मुनि मेरे साथ हैं। हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा ही है।
अरे बाप रे, आप अच्छे हैं नारद मुनि, आपने हमें बचा लिया। अरे मैं बस इसीलिए तो आया था, यही काम करने के लिए, अब मैं जाता हूँ, हरे कृष्णा। नारद मुनि के कार्य को नहीं समझ पाएंगे हम। नारद मुनि ने क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे हरि प्रकट हो, और इसलिए फिर कंस सब जगह सबसे पहले तो कहा कि वो देवकी और वसुदेव को कारागार में डालो, कहीं भाग गए तो बंद कराया। पुत्र लिया और पुत्र को क्या करता है, सबसे पहले पुत्र को मारने का प्रयास, पुत्र को ले लेता है। और जब उसको पता चल जाता है कि वसुदेव और जो देवकी हैं ये भी देवताओं और देवियां हैं, वो करता है नहीं, किसी को नहीं। इवन दो हमारे आचार्य कहते हैं उग्रसेन को भी, जब 6 पुत्र, हम देखेंगे आगे, जब 6 पुत्र हो जाता है ना, उग्रसेन वसुदेव की रक्षा करने जाते हैं, तो ये कंस है, क्योंकि असुर था। अच्छा, कंस को भी कम मत समझिए, हम देखेंगे कल कि ऐसा मत सोचिए। कई बार हम सोचते हैं अरे कंस एक मुष्टिक में मारा गया, मर गया, नहीं, वो भगवान की महानता है। गर्ग संहिता के अनुसार ये जितने भी राक्षस अभी आएंगे, इस सब को सब डर के मारे कंस के अंदर थे, चाहे पूतना हो, अघासुर हो, बकासुर हो, तृणावत हो, ये सब के सब, सकटासुर से लेकर के सब पहले युद्ध किए थे कंस से। हम थोड़ी ना तुम्हारे अंदर रहेंगे, कंस ने सबको मार करके अपने अंदर कर लिया, चल सब अंदर आओ। इतना पराक्रमी था कंस, इसलिए उसने उग्रसेन को भी हटा दिया, कहा अब मैं राजा रहूंगा, भोज वंश का राजा। अच्छा, एक प्रश्न उठता है, कई बार लोग कहते हैं इस भोज वंश जो कि भगवान का जो महाभोज है, जो भोज, अंधक, विष्णु, ये सब इतने भगवान के भक्त में कंस ऐसा पापी कैसे निकल गया, कारण क्या है? तो हमारे आचार्य कहते हैं उसका कारण ये है कि एक कथा सुनाते हैं। कथा इस तरीके से है कि उग्रसेन की जो पत्नी थी, वो एक बार ऐसे ही स्नान के लिए गई होती, तो एक राक्षस होता है द्रुमिल, वो उग्रसेन का रूप पकड़ना करके इस कंस के माँ के साथ संभोग करता है। और इसकी माँ को बाद में पता चलता है, ये हरिवंश पुराण से है, कि ये जो है ये उग्रसेन नहीं थे। इसलिए जब भी जो कंस जो राक्षस जो कि कालनेमी जो पिछले जन्म में था, वो बीज जो आया, इसलिए इसकी माँ इससे कभी प्रेम नहीं करती थी कंस से। और इसलिए ये जो राक्षस जो कि भगवान के इतने दिव्य जो ऐसा वंश परंपरा में ऐसा राक्षस प्रकट हो गया। और कहते हैं कि जो आज का लास्ट श्लोक है उग्र 69 इस अध्याय का, उग्रसेनम च पितरम यदु भोजान्धिकाधिपम स्वयं निर्घ्य भूजे सुरेसेनान महाबल। वो सूरसेना का, सूरसेना मतलब जो सूरसेना का जो राज्य था, उसका अपने आप को क्या बना दिया, खुद का राजा घोषित कर दिया। कौन? कंस। और यहाँ पे शब्द दिया गया यदु, भोज और अंधक। क्यों यही तीनों का बताया गया? अंधक, भोज और यदु के बारे में ही क्यों चर्चा की गई? हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि बद्धवा अतिक्रमय वा, ये जो भोज वंश, ऋषि वंश, अंधक वंश, ये मुख्यतः इसलिए हैं क्योंकि इसमें ऐसे तो बहुत से पुत्र हुए भोज के, महाभोज के, लेकिन इसमें भगवान ने अवतरित लिया। ऐसे तो बहुत से वंश था, लेकिन ये मुख्यतः इसलिए यहाँ पे शब्द दिए गए हैं यदु, भोज और अंधक। वल्लभाचार्य के अनुसार, वल्लभाचार्य कहते हैं कि यदु वंश में उस समय 6 जो वंशज थे, 6 वंश परंपरा चल रही थी। उन सभी वंश परंपराओं का स्वयं निग्रह, अपने आप को स्वयं क्या कर लिया, राजा बना दिया कंस ने। और जो सूरसेन था, सूरसेना, सूरसेना कहने का अर्थ है जो सूरसेन के नाम से प्रसिद्ध था, वो राज्य, जो देश, उसका राजा बन गया कंस और सभी को बंदी बना लिया।
आगे अब हम कल देखेंगे कि भगवान जो हैं वो कैसे अवतरित होते हैं, क्यों अवतरित होते हैं, और विशेषकर एक सबसे बड़ा रहस्य हम खोलेंगे कल। जो लोग कहते हैं ना कि देवकी के पुत्र थे वह भगवान, यशोदा के पुत्र नहीं थे, क्या ऐसा है? हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, और विशेषकर श्रीधर स्वामी भी क्या कहना है, ये हम देखेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।